हेलो गाइस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपका स्वागत है। देखते हैं पिरामिडाकार आकृति का आयतन। अब तक हम पढ़ रहे थे शंकु, बेलन, इन सब चीज़ों का, लेकिन अगर पिरामिडाकार आ जाए, पिरामिड के आकार का, तो उसका आयतन क्या होगा। सपोज कीजिए कि त्रिभुजाकार पिरामिड है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा तो 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई सॉरी। लेकिन त्रिभुजाकार पिरामिड का क्षेत्रफल अगर आ जाएगा तो आयतन हो जाएगा 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुजाकार पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 गुणे त्रिभुज के आधार का परिमाप गुणे उसकी तिर्यक ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल, त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल। अब आपको ये लग रहा होगा कि उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो तिर्यक ऊंचाई देख लीजिए, अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार से है तो इसमें आपका, और इस तरह से ये पिरामिड बन जा रहा है, तो इसमें ये होगी तिर्यक ऊंचाई L, ठीक है। ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई L, और त्रिभुज का ये आधार होगा, ये बेस होगा, आधार होगा, और उस आधार पे त्रिभुज खड़ा रहेगा। तो इस कंडीशन में त्रिभुज की तिर्यक ऊंचाई ये होगी, ठीक है। अब देखिए आयताकार पिरामिड, ये तो अभी रहा त्रिभुजाकार पिरामिड। अब अगर आयताकार पिरामिड की हम बात करें, आयताकार पिरामिड, तो आयताकार पिरामिड के अगर हम बात करें तो आयताकार पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आयताकार के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। 1/3 आयत के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। और अगर आयताकार पिरामिड के हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सेम 1/2। अब ये त्रिभुज के आधार का परिमाप जहाँ पे था, वहां पे हम क्या करेंगे, आधार का परिमाप, यानी आयत के आधार का परिमाप। किसका? आयत के आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज के जगह पे क्या हो जाएगा, बस आयत, आयत के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत के आधार का क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। बस जहाँ त्रिभुज है वहाँ त्रिभुज का यूज करेंगे, आयत आ जाएगा तो जहाँ जहाँ त्रिभुज है वहाँ पे केवल आयत हम कर देंगे, और फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से अगर बहुभुज है तो बहुभुज का भी सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो अगर बहुभुज यहाँ पे आए, अभी तो मान लीजिए आयताकार था, अगर यहाँ पे हम बहुभुज कर दें, सपोज कीजिए आप बहुभुज, बहुभुज पिरामिड है, तो अगर बहुभुज पिरामिड आ जाता है, ठीक है, तो बहुभुज में जैसे मान लीजिए पंचभुज हो गया, खष्टभुज हो गया, तो पंचभुज का पिरामिड आ जाए, खष्टभुज का पिरामिड आ जाए, हम उसके क्षेत्रफल निकालें, आयतन निकालें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, तो उस कंडीशन में भी सेम टू सेम बैठेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये बहुभुज, पंचबहुभुज, मान लीजिए 5 भुजा है, ठीक है ना, पंचबहुभुज है, तो सम पंचबहुभुज का पिरामिड है, तो उसका आयतन भी 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये तो कंफर्म है, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात आए तो 1/2 गुणे आधार का परिमाप। अब यहाँ पे किसका आधार रहेगा, पंचभुज की, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई।
पंचबहुभुज के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पंचभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंचभुज के आधार का क्षेत्रफल। तो फार्मूला सेम टू सेम वही रहेगा, अगर अष्टभुज आ जाए उसके लिए भी, अष्टभुज आ जाए उसके लिए भी। तो इस तरह से पिरामिड के आकार आकृति का आयतन का ये सूत्र रहा है। अब देखिए शंकु। शंकु क्या है? जोकर की टोपी देखे हैं? जोकर की टोपी क्या कहलाएगा? शंकु होती है। ये होता है आपका शंकु। ठीक है, ये होता है शंकु। ये होता है H, तिर्यक ऊंचाई L, और ये होता है R। ठीक है ना? तो इसमें अब क्या करेगा कि शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अगर निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है? आधार इसका वृत्ताकार है। आधार क्या है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और गुणे तिर्यक ऊंचाई h, सॉरी हाँ नहीं, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई केवल पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात आ जाए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो पाई आर एल, क्या होगा? पाई आर एल, पाई आर एल। अगर एल निकालना हो तो सपोज कीजिए 90 डिग्री पे होगा, तो एल इज इक्वल टू √ एच का वर्ग माइनस आर का वर्ग, एच का वर्ग माइनस सॉरी कोण का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, प्लस होगा एल इज इक्वल टू एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। तो एल आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो एल प्लस आर, यानी कि पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसके? शंकु के। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए अगर शंकु की जगह पे छिन्नक हो जाए, शंकु की जगह अगर छिन्नक आ जाए, छिन्नक क्या होता है? यहाँ से काट दो बस। अगर हम यहाँ से काट देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा छिन्नक। ठीक है, अगर यहाँ से काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? छिन्नक बन जाएगा। तो छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए अब तो नीचे R1 हो जाएगा और ये R2 मान लीजिए, ये R2 है, क्योंकि ऊपर की त्रिज्या कम होगी, नीचे की त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ R1 था, ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। उस कंडीशन में छिन्नक का आयतन, यह हो गया हमारा छिन्नक। तो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। तो छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच कोष्ठ में
R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग प्लस R1 R2, ठीक है। वर्ग बटा 3 पाई h कोष्ठ में R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग धन R1 R2, ये होगा छिन्नक का आयतन। अब दूसरी बात है छिन्नक का वक्र पृष्ठ। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ होगा पाई कोष्ठ में R1 धन R2, पाई कोष्ठ में R1 धन R2। और संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई L कोष्ठ में R1 धन R2, ठीक है, धन पाई R1 का वर्ग, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, आधार ऊपर वाले का क्षेत्रफल, धन पाई R2 का वर्ग। तो इसका मतलब अगर हम कॉमन लें इसमें से पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L कोष्ठ में R1 धन R2 प्लस R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग, ये हमारा होगा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए फार्मूला कोई आसान नहीं है, फार्मूला इजी है, इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं और लगा सकते हैं। और एक लास्ट आता है, अगर पिरामिड छिन्नक पिरामिड हो, ठीक है, अगर छिन्नक के आकार का पिरामिड हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो अगर छिन्नक के आकार का पिरामिड आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आयतन बराबर हो जाएगा छिन्नक पिरामिड का आयतन। पिरामिड अगर हो जाए, पिरामिड आकार छिन्नक का आयतन अगर निकालना हो तब क्या करेंगे। तो इसके लिए भी वही होगा, वो 1/3 गुणे ऊंचाई, 1/3 गुणे ऊंचाई कोष्ठ में आधार का क्षेत्रफल धन शिखर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल पाई R1 का वर्ग धन पाई R2 का वर्ग, ये शिखर का क्षेत्रफल हो गया। आधार का क्षेत्रफल धन शिखर का क्षेत्रफल धन अंडर रूट, आधार का क्षेत्रफल धन शिखर का क्षेत्रफल, यानी कि पाई R1 का वर्ग धन पाई R2 का वर्ग, और ये कोष्ठ बंद है। तो इतना जो है पिरामिड छिन्नक अगर रहेगा तो उसका आयतन होगा, ठीक है, यानी कि हाँ ठीक है। और अगर वक्र पृष्ठ भी उसी तरह से, संपूर्ण पृष्ठ भी उसी तरह से सेम टू सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से कैलकुलेशन का ये आज का चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। कर दी नहीं, गोले का आयतन, यदि कोई गोला है जिसे OP त्रिज्या है और R इसकी त्रिज्या है, ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, ये गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। लेकिन अगर यहीं पे अर्धगोला आ जाए, ठीक है, अर्धगोला, तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा। अब तो मान लीजिए कि यही अर्धगोला है ना हमारा, ये हमारा है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन, तो आयतन का आधा कर दो, 2/3 पाई R क्यूब, 2/3 पाई R क्यूब। किंतु अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात है, संपूर्ण पृष्ठ
तो संपूर्ण पृष्ठ की बात आए अगर गोले में, तो हम क्या करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का आयतन होता है वो पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का आधा धन पाई आर स्क्वायर इसका। तो इस कंडीशन में हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो इतना याद रखेंगे। और एक बस है खोखला गोला आ जाएगा, खोखला गोला। तो खोखले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कोष्ठ में R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई कोष्ठ में R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें संपूर्ण पृष्ठ नहीं आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 4 पाई कोष्ठ में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक दो सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सवाल लगाते हैं इस पे। देखिए सवाल को ध्यान से देखेंगे। दिया है एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, अर्धगोला ऐसे बनेगा आप लोग, सवाल समझ में आ जाएगा। ये R है, ठीक है, और R बराबर 10 दिया है, R बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि R बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। ठीक है, तो इसका आयतन पूछ रहा है, इसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा। तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन, तो गोले के आयतन का आधा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन V बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमें याद है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। अब इसमें सूत्र पे रख दीजिए 2/3 गुणे पाई गुणे आर क्यूब का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 का घात 3 गुणे पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 गुणे 10 का घात 3 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको आप घटाना बढ़ाना या जो कुछ भी करना चाहें तो 2 गुणे 1000 गुणे पाई का मान 3.14 बटा में 3 अगर करते हैं तो यह कट पीट करके 2093 कितना हो जाएगा, 2093.44 सेमी क्यूब। ठीक है, अगर इसको आप गुणा भाग कर लीजिएगा तो गुणा भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें फार्मूला याद रहेगा कि नहीं ये फार्मूला होता है अर्धगोले का आयतन, तो हम उस आयतन पे सूत्र पे अपना बैठा देंगे जो दिया रहेगा और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि हमें कभी भी कोई भी सवाल दे XYZ, तो जैसे ही उसका नाम दिया जाए, अर्धगोला, गोला, शंकु, बेलन, आयतन, जो भी XYZ, तो हमें दिमाग में सबसे पहले उसकी छवि बन जानी चाहिए, उसकी आकृति कैसी होती है, उसके बाद उसके फार्मूला क्या है। अगर कोई सपोज मान लीजिए कहे कि एक शंकु है, कोई एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर सॉरी, तो शंकु पहले हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए कि ये अगर कोई एक शंकु बनता है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि ये शंकु है जिसकी त्रिज्या ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन। ठीक है, तो अगर शंकु का आयतन का फार्मूला अगर हम जानते हैं तब तो ये सवाल लगेगा। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 बाई पाई का मान 3.14, आर 7 मल्टीप्लाई एच का मान 10। ये 3.14 की जगह पे पाई का मान हम 22/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 से एक 7 कट जाएगा और ये 7 दूना के 14 का 4, 7 दूना के 14 15 बटा में 3, 3 5 15, 4 3 एकम 3, 1 0, तितली के 9.333 इतना सेमी क्यूब। ठीक है, अगर इस सेंटीमीटर में है तो हम इस तरह से सवाल लगा लेंगे। थैंक्स।